पंजाब से शुरुआत करते हैं, जहां पर कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चन्नी और सिद्धू की रस्साकशी के बीच कांग्रेस ने एक टेलीपोल की शुरुआत की है, जिसमें फोन कॉल के जरिए जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीएम चेहरे को लेकर राय मांगी जा रही है। इस कॉल में बाकायदा विकल्प दिए गए हैं, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी के लिए 1 दबाएं, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए 2 दबाएं। यहां तक कि इस कॉल में यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव में जाए तो 3 दबाएं। तो अब देखना यह कि जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय क्या कुछ कहती है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, आप लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं, नजर वहां पर बनाए हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी की प्रतिद्वंदिता को लेकर कांग्रेस दुविधा में है, ये समझ में आता है, लेकिन चन्नी को 2 सीटों से उतारना क्या कहीं ना कहीं ये संकेत नहीं दे रहा है, इशारा नहीं कर रहा है कि चन्नी ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? बिल्कुल, ये 2 सीटों से उनको उतारने का जो संकेत है वो 2 तरह के संकेत हैं। जो उनके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि चमकौर साहिब, जो कि उनकी अपनी सीट है जहां से वो अभी विधायक भी हैं, वहां से वो हार रहे हैं, इसलिए ही वो जो है भदौड़ सीट पर, एक दूसरी सीट पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी में अकेले ऐसे शख्स हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे ये संकेत भी जा रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि या ये कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो सेफ रहें। तो इसीलिए ये जो है संकेत दिया गया है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी ने जलंधर में एक वर्चुअल रैली की थी, तो उसमें ये कहा था कि हम कार्यकर्ताओं से पूछकर फैसला करेंगे कि कौन होना चाहिए पंजाब में कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट। तो रेस में जो आगे चल रहे हैं और जो सूत्र अभी तक बता रहे हैं वो यही है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है उनके अलावा बहुत मुश्किल है कि कोई और नाम जो है कांग्रेस लेकर आए। तो रेस में सबसे आगे फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही हैं, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा माना यह जा रहा है कि कांग्रेस हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है कर सकती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, फरवरी के शुरुआत में वोट डाले जाने थे और जनवरी के आखिरी में जाकर राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान घोषणा की थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। तो इस बार भी यह माना जा रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जब चुनाव अपने पूरे शबाब पे होगा, चरम पे होगा जब प्रचार, तब जाके कांग्रेस जो है वो अपने मुख्यमंत्री चेहरे के नाम का ऐलान करेगी। अदिति। बिल्कुल शरद, तो क्या उस तरह की तैयारियां भी कांग्रेस ने कर ली है कि सिद्धू की अगर नाराजगी झेलनी पड़ती है, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नहीं बनाया जाता है उनको, तो उसको लेकर फिर कांग्रेस उस चीज से कैसे निपटेगी? देखिए, बहुत सारे अंतर्द्वंद इस समय कांग्रेस में हैं और ये बहुत स्वाभाविक भी है कि जब आप रूल करते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं, तो बहुत सारे अंतर्द्वंद आपके अंदर होते हैं। तो कांग्रेस ये अभी ये जो टाइम ले रही है, इसके दौरान यही समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस सीएम कैंडिडेट की घोषणा को जो है वो आगे लाया जाए। कहने को सभी नेता ये कह देते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो हमें स्वीकार्य होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि सभी इंसान हैं, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। तो अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है, इसके दौरान यही संभालने की कोशिश की जा रही है। और अभी ये भी संभालने की कोशिश की जा रही है कि जब चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीट से लड़वाया जा रहा है तो क्यों सिद्धू को क्यों नहीं, क्योंकि सिद्धू का नाम भी जो है सीएम कैंडिडेट के तौर पर जो है प्रोजेक्ट खुद कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनके नाम को जो है वो टेलीपोल में डाला गया है। चन्नी के लिए 1 दबाएं, सिद्धू के लिए 2 दबाएं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई सीएम चेहरे के बिना ही सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस जाए तो उसके लिए 3 दबाएं। ये टेलीपोल चल रहा है, तो कांग्रेस खुद प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन उनको दूसरी सीट से नहीं लड़वाया जा रहा है। और उनकी सीट जो है वो पूरे पंजाब की, अमृतसर ईस्ट जो है पूरे पंजाब की सबसे हॉट सीट बन गई है। और जो बिक्रम मजीठिया हैं, उन्होंने अपनी परंपरागत सीट छोड़ दी है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए और अब अमृतसर ईस्ट में आ गए हैं। तो सिद्धू के लिए एक तरफ जहां अपनी सीट जो है वहां पर एक संघर्ष है, वहां सीएम कैंडिडेट के लिए भी उनका एक संघर्ष चल रहा है। तो खुद सिद्धू भी संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी ये देख रही है कि किस तरह से इस पूरे जो घोषणा होगी, सीएम कैंडिडेट की घोषणा होगी, उसको कैसे जो है लागू करवाया जाए ताकि घोषणा भी हो जाए और पार्टी में भी जो आपसी गुटबाजी है वो हावी ना हो। बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि क्या कुछ इस टेलीपोल से निकल कर आता है और किस तरह से निपटती है कांग्रेस अपनी आपसी कलह से।